इस गांव में एक सख्त पुरानी परंपरा चली आ रही थी। जैसे ही कोई लड़की जवान होती, उसे हर वक्त घूंघट में रहना जरूरी होता था। यहाँ तक कि देवी माँ की प्रतिमा पर भी घूंघट डाला जाता था। अगर किसी लड़की का चेहरा गलती से भी किसी ने देख लिया तो उसे अपशकुन मानकर उसकी बलि दे दी जाती थी। इसी डर से गांव की कोई भी लड़की कभी अपना घूंघट नहीं हटाती थी। उसी गांव में सुबू नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता रोज माइक पर जोर जोर से चिल्लाकर पर्दे बेचते थे, जिससे उनकी आवाज अक्सर खराब हो जाती थी। पिता की हालत देखकर सुबू ने उनकी आवाज रिकॉर्ड करने का फैसला किया। वह अपनी एक सहेली के साथ अपनी माँ की समाधि पर गई और वहाँ अपनी आवाज रिकॉर्ड की। लेकिन वापस लौटते समय अचानक तेज हवा चली और उसका घूंघट उड़ गया। उसी पल वहाँ मौजूद एक फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीर खींच ली और उसे एक मैगजीन के कवर पेज पर छाप दिया। सुबू को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी। जब उसकी शादी का समय आया और वह मैगजीन किसी तरह गांव तक पहुंच गई तो सुबू का चेहरा देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। सुबू ने बहुत समझाने की कोशिश की कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। गांव के रिवाज के अनुसार उसे सफेद कपड़े पहनाए गए और देवी माँ के मंदिर ले जाया गया। उसके हाथ में पत्थर बांधकर उसे कुएं में कूदने का हुक्म दिया गया। बेबस होकर सुबू ने कुएं में छलांग लगा दी। तभी अचानक एक लड़की दौड़ती हुई आई और जोर से चिल्लाई कि सुबू को बाहर निकालो, क्योंकि देवी माँ के सामने जलता हुआ दिया अपने आप बुझ गया था। इसे देवी माँ का संकेत मानते हुए राजेश ने बिना देर किए कुएं में छलांग लगाई और सुबू की जान बचा ली।